नमस्कार दोस्तों, ग्रेट बुक चैनल में आप सभी को स्वागत है, जहां पर आप देख सकते हो कंप्लीट बुक समरी हिंदी में कृषक कैसे आपका माइंडसेट आपको सफल बना सकता है। माइंडसेट बुक समरी इन हिंदी के माध्यम से हम आपको माइंडसेट बुक के बारे में बताने वाले हैं। इस किताब में बताया गया है कि किसी इंसान सफल या असफल होना उसके माइंडसेट पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपका माइंडसेट आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि माइंडसेट बुक समरी इन हिंदी को पढ़ना आपके लिए कितना जरूरी है। अपने पर्सनल डेवलपमेंट और सफलता के लिए माइंडसेट के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। इंसान की मानसिकता उसके विश्वास, विचार और दृष्टिकोण को दर्शाती है। इंसान की मानसिकता उसके व्यवहार, कार्यों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उसके द्वारा प्राप्त परिणामों को प्रभावित करती है। इस लेख में हम विभिन्न प्रकार के माइंडसेट और व्यक्ति के जीवन पर उनके प्रभाव का पता लगाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में कई ऐसे मूवमेंट आता है जब हमें समझ में नहीं आता है कि हमें किस दिशा में काम करना चाहिए। अगर आप भी इन सब बातों से परेशान रहते हैं तो आप कैरल एस ड्वेक के द्वारा लिखी गई माइंडसेट बुक जरूर रीड करें। माइंडसेट बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए? चलिए दोस्तों, माइंडसेट बुक समरी इन हिंदी की शुरुआत करने से पहले इस बुक के ऑथर कैरल ड्वेक के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। माइंडसेट बुक की ऑथर कैरल ड्वेक का जन्म 17 अक्टूबर 1946 को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उन्होंने 1762 में येल विश्वविद्यालय से पीएचडी डिग्री प्राप्त की। वर्तमान में कैरल ड्वेक स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अलावा भी वे कोलंबिया विश्वविद्यालय, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और इलिनॉइस विश्वविद्यालय में पढ़ा चुकी हैं। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। वे माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के अलावा सेल्फ थ्योरीज, देयर रोल इन मोटिवेशन, पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट जैसी प्रसिद्ध किताब लिख चुकी हैं। वे अन्य लेखकों के साथ मिलकर और भी किताबें लिख चुकी हैं। डॉ कैरल एस ड्वेक को व्यक्तित्व, सोशल पिसिचोलॉजी और इवोल्यूशनरी पिसिचोलॉजी के क्षेत्रों में दुनिया की सबसे अग्रणी शोधकर्ता माना जाता है। न्यूयॉर्कर, डी टाइम्स और द गार्डियन जैसी की प्रसिद्ध मैगजीन में उनके काम के बारे में लेख प्रकाशित किए गए हैं। चलिए अब माइंडसेट बुक समरी इन हिंदी के इस लेख में इस बुक के प्रत्येक चैप्टर के बारे में विस्तार से जानते हैं। माइंडसेट बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए? माइंडसेट बुक समरी के मुख्य भाग में प्रवेश करने से पहले ये समझते हैं कि आखिर माइंडसेट बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए। यह बुक आपके अंदर किसी भी समस्या से निपटने की क्षमता, कैपेसिटी विकसित कर देगी। यह बुक इंसान के माइंडसेट को समझने में हेल्प करेगी। यह बुक आपको अपॉर्चुनिटी की पहचान करने का तरीका सिखाएगी। यह बुक आपको जीवन के गोल सेट करने में मदद करेगी। यह बुक आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करके आपको सकारात्मक रूप से सोचने का तरीका सिखाएगी। इस किताब में फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाले दो अलग अलग व्यक्तित्व वाले इंसानों के बारे में जानकारी दी गई है। इस किताब की लेखिका कैरल एस ड्वेक इस बुक में यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य का दिमाग समय के अनुरूप क्या सोचता है, क्या विश्वास करता है, वह मनुष्य जीवन में कुछ कर पाएगा या नहीं। इस तरह के कई सिग्नल माइंड के माध्यम से मनुष्य को मिलते हैं, जिसके अनुसार मनुष्य काम करता है। व्हाट इज माइंडसेट? मानसिकता क्या है? आपके सोचने का अंदाज, खुद को समझने का तरीका और दुनिया को देखने का आपका नजरिया आपका माइंडसेट कहलाता है। किस परिस्थिति में आप किस तरह से सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। चलिए इस एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी ने एक बिग एचआर पैनल का निर्माण किया। इस पैनल ने कुछ प्रोफेशनल लोगों को अपने इंटरव्यू में शामिल किया, जैसे डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, वकील, बिजनेसमैन इत्यादि। उनसे पूछा गया कि आप कितने महीने में बीएमडब्ल्यू खरीद सकते हैं। डॉक्टर ने कहा कि मुझे 6 से 8 महीने लगेंगे। सीए ने कहा मुझे 1 साल लग जाएगा। आर्किटेक्ट ने कहा मुझे 2 साल लग जाएंगे। सभी ने अपनी इनकम के अनुसार जवाब दिया। इसके बाद एचआर पैनल ने टाटा ग्रुप के मालिक रतन टाटा को अपने पैनल में सम्मिलित किया और उनसे पूछा कि सर आप कितने महीने में बीएमडब्ल्यू खरीद पाएंगे। तब रतन टाटा ने कहा कि बीएमडब्ल्यू खरीदने के लिए मुझे 2 से 3 साल का समय लग जाएगा। उनके इस जवाब को सुनने के बाद एचआर पैनल हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 10 बीएमडब्ल्यू कार खरीद सकते हैं। इस पर रतन टाटा ने कहा
कि BMW कंपनी को खरीदने के लिए कम से कम 2 से 3 साल का समय लगेगा। उनके इस जवाब को सुनने के बाद HR पैनल में सम्मिलित लोगों को बात समझ में आ गई कि जब उन्होंने प्रोफेशनल लोगों से सवाल पूछा, तो उन्होंने कार खरीदने की बात कही, जो एक प्रकार का फिक्स माइंडसेट है, जो केवल एक निश्चित परिधि के अंतर्गत ही अपनी बातें सोचता है। जबकि रतन टाटा ने जो जवाब दिया है, उसे हम लोग ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि माइंडसेट क्या होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ माइंडसेट, मानसिकता का महत्व। आपके लिए माइंडसेट की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खुद के बारे में जो भी विश्वास रखते हैं, उसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। आप अपने जीवन में सफल होंगे या असफल, यह आपके माइंडसेट और आपके बिलीफ पर निर्भर करता है। अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको अपना माइंडसेट सक्सेसफुल लोगों की तरह बनाना पड़ेगा। माइंडसेट दो तरह का होता है, फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों का यह विश्वास होता है कि क्षमता, एबिलिटी, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस और प्रतिभा, टैलेंट, इंसान के ऐसे निश्चित गुण हैं जिन्हें नहीं बदला जा सकता, और इसी भ्रम में ऐसे लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को लगता है कि सफलता सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही मिलती है। यह धारणा उनके दिमाग में इस तरह से घर कर लेती है कि वह कभी भी कुछ भी नया करने की कोशिश ही नहीं करते। ऐसे लोग कुछ भी नया करने से डरते हैं। उन्हें हमेशा फेल होने का डर रहता है। किसी तरह उन्होंने किसी काम को सीखने की कोशिश कर भी ली और वे किसी कारणवश उस काम में फेल हो गए, तो वे उस काम को वहीं छोड़ देते हैं और फिर उस काम को दोबारा कभी नहीं करते। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से डरते हैं। उन्हें अपनी बजाय दूसरे लोगों की चिंता ज्यादा होती है। दूसरे लोग क्या कहेंगे, उन्हें हमेशा यही चिंता खाए रहती है। ऐसे लोग अपना जीवन अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि दूसरे लोगों की मर्जी के हिसाब से जीते हैं। ऐसे लोगों की सोच संकुचित और फिक्स रहती है। ऐसे लोग जीवन में हमेशा असफल साबित होते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट फिक्स्ड हो चुका है, जिसके कारण वह नई चीजों को सीखने से जी चुराते हैं, कतराते हैं। फिक्स्ड मानसिकता वाले लोग अपना पूरा जीवन दूसरों को खुश रखने के चक्कर में बर्बाद कर लेते हैं, और इसीलिए उनको लाइफ में कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का यह विश्वास होता है कि क्षमता, बुद्धिमत्ता और प्रतिभा जैसे गुणों को प्रयास, सीखने की लगन और दृढ़ता के माध्यम से और बेहतर किया जा सकता है। ऐसे लोगों का मानना होता है कि किसी भी नई स्किल को सीखा जा सकता है। बस जरूरत है तो एक शुरुआत करने की, थोड़ा हार्ड वर्क और टाइम देकर किसी भी स्किल में एक्सपर्ट बना जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से नहीं डरते और ना ही वे फेल होने से डरते हैं। वे फेल होने के बावजूद भी उस काम को दोबारा ट्राई करते हैं और पहली बार में की गई गलतियों को सुधारते हैं और अंत में उस काम में सफल हो जाते हैं। ऐसी मानसिकता के लोग बिना किसी और की परवाह किए बगैर केवल अपने काम पर फोकस करते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये सवाल उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वे हमेशा ऐसे लोगों से नजदीकियां बनाते हैं जिनसे उन्हें कुछ नया सीखने को मिले या जिनसे वे इंस्पायर हो सके। वे एक दूसरे की मदद करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे एक छोटा बच्चा साइकिल चलाने के लिए लगातार प्रयास करता है। वह कई बार गिरता है, इसके बावजूद भी वह साइकिल चलाना छोड़ता नहीं है और आखिर में उसे सफलता मिलती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति हमेशा ऐसे लोगों का सम्मान व्यक्त करते हैं जो जीवन में कुछ नया कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। सबसे बड़ी बात है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दूसरों की सफलता से जलते नहीं हैं, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर जीवन में कुछ नया करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट। लेखिका ने फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट को नीचे दिए गए उदाहरण के माध्यम से समझाया है। फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर फिक्स्ड माइंडसेट। आपने क्रिसलिस मोटर्स के CEO ली लकोका का नाम तो सुना होगा। जब उन्होंने कंपनी या ज्वाइनिंग की, तो उस समय कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, जिसके बाद उन्होंने कंपनी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। जब कंपनी अच्छा प्रदर्शन करने लगी, तो उनको इस बात का घमंड हो गया कि सिर्फ उनकी वजह से ही कंपनी आज दोबारा से मार्केट में आर्थिक रूप से मजबूत हो पाई है। इसके बाद वे कंपनी के सभी फैसले स्वयं लेने लगे और अपने आप को सर्वशक्तिमान मानने लगे और कर्मचारियों को हीन भावना से देखने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि कंपनी की ग्रोथ रुक गई और दोबारा से कंपनी आर्थिक संकट की चपेट में आ गई। इस उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा
कि फिक्स माइंडसेट क्या होता है। दूसरा उदाहरण, ग्रोथ माइंडसेट लू जर्सनर, जो आईबीएम कंपनी के सीईओ थे। उन्होंने कंपनी को डूबने से बचाया। इसके लिए उन्होंने अपने कंपनी में निरीक्षण किया और इसके बाद उन्हें जानकारी मिली कि उनकी कंपनी के सभी कर्मचारी पर्सनल ग्रोथ के लिए वर्क कर रहे हैं, जिसके कारण कंपनी का ग्रोथ रुक गई है। फिर उन्होंने सभी कर्मचारियों को बुलाकर कहा कि अगर हमें कंपनी को डूबने से बचाना है, तो सभी कर्मचारियों को मिलकर कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचना होगा, और अगर कंपनी ग्रोथ होगी तो आप सब भी ग्रो करेंगे। उनकी इस बात को सुनकर कंपनी के सभी कर्मचारी काफी मोटिवेट हुए और पूरी मेहनत और ईमानदारी से कंपनी के लिए काम लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि कंपनी डूबने से बच गई। इसे ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है। इम्पैक्ट ऑफ टीचर्स ऑन माइंडसेट। स्कूल के टीचर्स का बच्चों के विकास में अहम योगदान होता है। स्कूल में कई टीचर फिक्स माइंडसेट के होते हैं। उनका ध्यान सिर्फ ऐसे छात्रों पर होता है जो पढ़ाई में तेज होते हैं, जबकि जो छात्र पढ़ाई में कमजोर होते हैं उनके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं होता है, क्योंकि उनको लगता है कि इस छात्र का कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए इसके ऊपर समय इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे टीचर्स को हम लोग फिक्स्ड माइंडसेट टीचर कहते हैं। इसके विपरीत स्कूल में ग्रोथ माइंडसेट वाले शिक्षक भी होते हैं, जिनका मानना है कि जो छात्र पढ़ाई में कमजोर है, अगर उन पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो वह पढ़ाई में अच्छे हो सकते हैं। ऐसे छात्र पढ़ाई में भले ही एवरेज रह जाते हैं, लेकिन करियर में वह तेज बच्चों के मुकाबले आगे रहते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट लोगों का विश्वास होता है कि योग्यताएं फिक्स्ड होती हैं। ग्रोथ माइंडसेट लोगों का विश्वास होता है कि योग्यताएं डेवलप्ड की जा सकती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट लोगों का मानना होता है कि योग्यताओं को बदला नहीं जा सकता। ग्रोथ माइंडसेट लोगों का मानना होता है कि योग्यताओं को समय के साथ बदला जा सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट लोग चुनौतियों से बचते हैं और आसानी से हार मान लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट लोग चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और कभी हार नहीं मानते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट लोग कोशिश करना जरूरी नहीं समझते। ग्रोथ माइंडसेट लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट लोग गलतियों को नजरअंदाज करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट लोग गलतियों से सीखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं। ग्रोथ माइंडसेट लोग दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट लोग रिस्क लेने से डरते हैं। ग्रोथ माइंडसेट लोग रिस्क लेने से नहीं डरते हैं। माइंडसेट बुक किसके लिए है? हालांकि माइंडसेट बुक सभी लोगों के लिए उपयोगी है, लेकिन यह उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जो अपने जीवन का पॉजिटिव तरीके से निर्माण करना चाहते हैं, अपनी सोच को परिवर्तित करना चाहते हैं और समस्याओं से लड़ने की क्षमता विकसित करना चाहते हैं। क्या माइंडसेट बुक केवल व्यापार और करियर के लिए ही उपयोगी है? बिल्कुल नहीं। माइंडसेट बुक सिर्फ बिजनेस और करियर के लिए ही नहीं है, बल्कि यह लाइफ के हर फील्ड में उपयोगी है। यह बुक आपको रिलेशनशिप, फैमिली, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी और सोशल रिलेशनशिप से जुड़े सभी क्षेत्रों में सुधार करने में हेल्प करती है। यह उक्त सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने का सही मार्ग दिखाती है। माइंडसेट का मतलब क्या होता है? आपके सोचने का अंदाज, खुद को समझने का तरीका और दुनिया को देखने का आपका नजरिया आपका माइंडसेट कहलाता है। किस परिस्थिति में आप किस तरह से सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का यह विश्वास होता है कि क्षमता, बुद्धिमत्ता और प्रतिभा जैसे गुणों को प्रयास, सीखने की लगन और दृढ़ता के माध्यम से और बेहतर किया जा सकता है। कैरल ड्वेक द्वारा लिखी गई माइंडसेट बुक एक बहुत ही पावरफुल किताब है, और आज आपने माइंडसेट बुक समरी इन हिंदी के माध्यम से सीखा कि कैसे आप अपने नजरिए और मानसिक स्थिति को सही दिशा में परिवर्तित कर सकते हैं। माइंडसेट बुक को पढ़कर आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आप अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करके अपने गोल्स को आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपके कीमती टाइम देने के लिए धन्यवाद।